2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 150 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर है। सतलुज और काली नदियों के मध्य हिमालय को कुमायूं दोस्तों हिमालय कहा जाता है। ठीक है, अगर आप क्लास दोस्तों 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 देखते हो तो वहां पर हिमालय के बारे में विशेष जानकारी जो है वो आपको दोस्तों वहां पर दी गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम विशेष जानकारी जो आपके हिमालय के बारे में दोस्तों नोट करते हैं। ठीक है, पहले हम हमारे पास जो जानकारी है उसको देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा है दोस्तों वो भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हिमालय जो है आपके हिमालय जो है, पहली बात तो विशेष बात आप सभी जानते हो दोस्तों, हिमालय जो है ये क्या है आपके, ये नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। क्या है आपके, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नवीन वलित मोड़दार पर्वत है कौन, आपकी हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर हिमालय की दोस्तों बात करें आपसे दोस्तों, हिमालय में आप जानते हो कि हिमालय से पहले किसकी उत्पत्ति हुई है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, हिमालय से पहले उसको किसकी उत्पत्ति हुई है, आपके ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है वो हिमालय से पहले हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना, कभी सवाल पूछे ना आपसे कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति किससे पहले हुई है, हिमालय से पहले हुई है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं आपके सो, ट्रांस हिमालय के अंदर एक पर्वत श्रृंखला होती है कराकोरम। कौन सी होती है, कराकोरम होती है। एक पर्वत श्रृंखला दोस्तों आपकी कौन सी होती है, आपकी एक होती है लद्दाख, नोट कीजिएगा लद्दाख होती है। और एक जो पर्वत श्रृंखला उसका नाम क्या है, इसका नाम है जास्कर। क्या नाम है, जास्कर। ठीक है, तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं किसमें होती है, ये होती है आपके ट्रांस हिमालय में। कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, अगला सवाल पूछूं आपसे, ये जो काराकोरम श्रृंखला है बेटा, इसी में एक चोटी है जिसका नाम क्या है, माउंट केटू। क्या नाम है, माउंट केटू इस चोटी का नाम है। और ये आपकी इसी को हम लोग जो है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर इसकी हाइट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला आपके यहां पर एक चोटी जिसका नाम क्या है, माउंट राकापोशी। क्या नाम है, माउंट राकापोशी है। और ध्यान रखना है माउंट राकापोशी किस श्रेणी के अंदर है, लद्दाख श्रेणी के दोस्तों अंदर है आपके। और माउंट राकापोशी में आपको नोट करना है तीव्रतम ढाल की, जो आपकी तीव्रतम ढाल की चोटी जो है आपके वो कौन सी, आपके शार्पेस्ट स्लोप जो है किसका है, आपके वो इसी चोटी का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसी चोटी का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये किसका हिस्सा है, ट्रांस दोस्तों हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हिमालय स्टार्ट होता है। और दोस्तों हिमालय की अगर बात करें हम आपसे, दोस्तों हिमालय में जो पहला जो हिमालय वो कौन सा आपके, वह हिमालय होता है महान हिमालय। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बृहद हिमालय, इसी को दोस्तों बोलते हैं हम ग्रेटर हिमालय। क्या है, इसी को ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, इसी को महान हिमालय बोलते हैं, इसी को दोस्तों बृहद हिमालय कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एनसीईआरटी में दोस्तों कुछ बातें लिखी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है कि जो महान है दोस्तों, जो ये इस हिमालय का सबसे दोस्तों आपके ऊंचा वाला पार्ट भी है आपके। और दोस्तों इसकी जो आपकी रेंज दोस्तों कितनी है आपकी, इसकी जो रेंज आपके वो लगभग जो है वो आपके 2400 दोस्तों किलोमीटर लंबाई में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2400 दोस्तों किलोमीटर लंबाई के अंदर रेंज है इसकी। और कैसी आकृति के अंदर आपके अर्धवृत्त बनाता है, कैसी दोस्तों आकृति आपके, ये जो आपके अर्धवृत्त है इसकी आकृति के अंदर दोस्तों आपके ये, और 2400 किलोमीटर की लंबाई आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कश्मीर में दोस्तों, कश्मीर में क्या है आपके कश्मीर में इसकी दोस्तों चौड़ाई अधिक है आपके। और जो आपके नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो कम आपको नजर आती है। ठीक है, तो कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में ट्रांस हिमालय भी साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए कश्मीर में इसकी चौड़ाई अधिक नजर आती है आपको। और जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाला दोस्तों इलाका है यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो आपको वो कम नजर आती है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है दोस्तों ना। अगर बात करें दोस्तों आपकी इसकी चौड़ाई की, तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई आपको 400 किलोमीटर नजर दोस्तों आती है। और जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर आपको नजर आएगी। ठीक है, तो जो हिमालय हमारा, इसकी जो कश्मीर में चौड़ाई है वह कितनी नजर आएगी आपको, 400 किलोमीटर के आसपास नजर आएगी। और जो आपके अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आपको नजर आएगी। सवाल पूछे आपसे कि कश्मीर में हिमालय दोस्तों अधिक क्षेत्र में क्यों फैला हुआ है, क्योंकि कश्मीर में हिमालय के साथ में कौन सा वाला पार्ट भी है, ट्रांस हिमालय भी दोस्तों कहां पर, कश्मीर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी दोस्तों आप मैप को देखना चाहो दोस्तों, तो दोस्तों मैप को अगर आप देखना चाहो तो इसमें हिमालय जो है, अगर आपको इसकी लोकेशन देखनी है दोस्तों आपके, तो देखिए आपके यहाँ पर ये नेपाल दोस्तों,
ये भूटान, ये देखिएगा दोस्तों जो कराक जो हमारा ट्रांस दोस्तों हिमालय है वो कुछ दोस्तों इस प्रकार फैला हुआ है, ठीक है। जो हमारा ट्रांस दोस्तों हिमालय है वो कुछ इस प्रकार फैला हुआ है। और सो जो हमारा बृहद हिमालय दोस्तों आपके, यह बृहद हिमालय यहाँ पर एक पर्वत जिसका नाम नंगा पर्वत दोस्तों आपके, दोस्तों इस नंगा पर्वत से जो हमारा बृहद हिमालय है, दोस्तों नंगा पर्वत से जो हमारा बृहद हिमालय है वो कुछ इस प्रकार आपके यहाँ पर जो है वो फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा बृहद हिमालय यहाँ पर नामचा वर्मा है, और यहाँ पर नंगा पर्वत है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये आपके अरुणाचल प्रदेश है। ये कुछ इस प्रकार जो है फैला हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार फैला हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर कश्मीर वाला जो इलाका है, यहाँ पर आपके जो हिमालय है इसकी चौड़ाई आपको अधिक नजर आएगी, 400 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पर जो आपकी हिमालय है इसकी चौड़ाई आपको कम नजर आएगी, 150 किलोमीटर के आसपास जो है वो चौड़ाई दोस्तों आपको नजर आएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सवाल पूछे कि दोस्तों इसी हिमालय में 6000 मीटर से प्लस की जो ऊंचाई है आपके, इतने मीटर प्लस की जो हाइट की जो चोटी है वो भी दोस्तों बहुत सारी मिलती है, ठीक है। ये भी बहुत सारी चोटी कहाँ पर मिलती हैं आपके, वो इसी हिमालय में मिलती हैं आपके। और माउंट एवरेस्ट भी किसका पार्ट है, माउंट एवरेस्ट भी इसी दोस्तों हिमालय का पार्ट है। कंचनजंगा भी इसी हिमालय का पार्ट है। कंचनजंगा जो है, जो कि हमारे सिक्किम के अंदर है, वो भी इसी हिमालय का पार्ट है। और सो माउंट एवरेस्ट जिसको सागर माता कहते हैं, जो कि नेपाल के अंदर है, वो भी इसी का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई जो आपकी चोटी है वो भी कहाँ मिलती है, महान या बृहद हिमालय जो है इसी के अंदर मिलती है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ मिलती है दोस्तों, महान या बृहद हिमालय के अंदर मिलती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हिमालय का एक पार्ट कौन सा आता है दोस्तों, इसके बाद हिमालय का जो पार्ट आता है वो कौन सा, आपके मध्य हिमालय या फिर दोस्तों लघु हिमालय जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य हिमालय या दोस्तों लघु हिमालय जो है ये इसके बाद दोस्तों आपके 600 नहीं 6000, मैंने 600 लिख दी का रसगुल्ला, अरे 6000 करना, ठीक है। 6000 प्लस मीटर जो आपके 6000 मीटर से अधिक जो ऊंचाई की चोटी है वो यहाँ पर मिलती है। अभी मैं चोटियों के नाम दिखाऊंगा आपको ना, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं वो, ठीक है। दोस्तों मध्य या लघु हिमालय जो है दोस्तों आपकी, इसके बाद मध्य या लघु हिमालय दोस्तों आता है आपके। और दोस्तों मध्य या लघु हिमालय जो है आपके वो दोस्तों कुछ इस प्रकार फैला हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर दोस्तों यहाँ पर भी एक रेंज आपको मिलेगी, दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी रेंज आपको मिलेगी, एक उत्तराखंड में आपको एक रेंज मिलेगी आपकी, एक आपको जो नेपाल है वहां पे दिखाई देगी, ठीक है। इसको बोलते हैं पीर पंजाल, इसको बोलते हैं धौलांदर, इसको बोलते हैं नागटीवा, इसे बोलते हैं महाभारत, क्या बोलते हैं, महाभारत, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि जो मध्य हिमालय है इसमें कौन कौन सी रेंज आपको मिल रही है, तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर आपको मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों आपके धौलांदर जो है कहाँ पर मिल रही है आपकी, ये आपके हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों आपके नागटीवा कहाँ मिल रही है, नागटीवा आपकी उत्तराखंड में मिल रही है। और जो महाभारत है वो कहाँ मिल रही है, महाभारत आपके नेपाल में मिल रही है। ये बात भी कहाँ पर एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि चारों के चारों किसका पार्ट है, ये चारों के चारों आपके मध्य या लघु हिमालय का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चारों के चारों से किसका पार्ट है, आपके मध्य या लघु हिमालय का पार्ट है। इसी में दोस्तों एक बात और लिखी हुई है आपकी, कि जो पीर पंजाल आपके वो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो पीर पंजाल इन चारों में वह सबसे लंबी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला आपकी इन चारों में वो पीर पंजाल, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात भी दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसी दोस्तों मध्य या लघु हिमालय के अंदर दोस्तों आपके कांगड़ा कुल्लू, आपने हिमाचल प्रदेश के स्थानों के नाम सुने होंगे, वो भी यहीं पर दोस्तों मिलते हैं, ठीक है। तो कांगड़ा और कुल्लू, जो आपके कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी आपकी, वो कहाँ मिलती है, वो भी आपके इसी मध्य या लघु हिमालय के अंदर मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कश्मीर दोस्तों घाटी भी यहीं पर है ना। इसके बाद दोस्तों अगला हिमालय होता है शिवालिक हिमालय, कौन सा है, शिवालिक दोस्तों हिमालय आपके। शिवालिक हिमालय में एक बात लिखी हुई है कि शिवालिक दोस्तों हिमालय का निर्माण जो है वो किस प्रकार दोस्तों हुआ है आपके, वो जो अवसाद आए इन अवसादों के जमाव से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो अवसाद आए हैं, जो कंकड़ पत्थर आए गए आपके, जो सेडिमेंट आए आपके, जो अवसाद सेडिमेंट आए हैं, इनके जमाव से किसका निर्माण हुआ है, इससे आपके शिवालिक का निर्माण हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे दोस्तों नया कौन सा है, शिवालिक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहीं पर एक बात
और लिखी हुई है दोस्तों आपके अपने एग्जाम अपनी बुक के अंदर एक बात और लिखी रही है दोस्तों आपके शिवालिक और जो मध्य हिमालय या फिर शिवालिक दोस्तों आपके शिवालिक और आपके जो लघु हिमालय जो निम्न हिमालय आपके है इनके बीच में क्या आपके दून घाटी मिलती है। कौन सी मिलती है आपकी? लंबवत दून घाटी मिलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लंबवत दून घाटी मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। लंबवत दून घाटी जैसे कि आपके एग्जाम्पल देख लीजिए देहरादून, कैसा आपका एग्जाम्पल लिखिएगा आपके देहरादून दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, ये भी आपके लिखा हुआ है। ठीक है, पाटली दून भी इसका एग्जाम्पल है, देहरादून है, पाटली दून है, आपके सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे इन दून घाटियों के एग्जाम्पल हैं जो कि दोस्तों लंबवत मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? आपके निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। ठीक है, लिखना आपके ये कहाँ मिलते हैं? निम्न हिमालय और शिवालिक जो है, निम्न हिमालय और शिवालिक जो है इनके बीच में मिलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में ये दून घाटियां मिलती हैं, आपको ये भी ध्यान रखना, ये भी बात आपकी लिखी हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार आपके सामने जो लिखा हुआ है आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, देखना दोस्तों आपके जो लिखा हुआ है वो आपके सामने यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी में देखना। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से बलित। ठीक है, मैंने कहा ना नवीन और वलित पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखना। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ठीक है, यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक दोस्तों विविधता मिलती है। और देखो यहाँ यह सबसे अधिक आपके निरंतर चलने वाली श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है आपके। किसका पार दोस्तों? आपके ये महान हिमालय की बात, किसकी? महान हिमालय की बात हो रही है। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो महान हिमालय है इसे हम लोग हिमाद्री कहते हैं क्योंकि इसके शीर्ष पे क्या जमी हुई है? बर्फ जमी हुई है। हाइट बहुत अधिक है ना रसगुल्ला, इसलिए इसके टॉप पर क्या बर्फ जमी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें 6000 मीटर से अधिक औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर मिलते हैं आपके। ये सारी दोस्तों बात लिखी हुई है, ये शिखर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, शिखर भी आपके सामने यहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचवरवा और गुरुला मंदाता, ये सारी की सारी आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। माउंट एवरेस्ट नेपाल है, कंचनजंगा दोस्तों भारत हो गई, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत जम्मू कश्मीर, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी आपके भारत उत्तराखंड, कामेट भारत हो गई, नामचवरवा भारत हो गई और गुरला मंदाता नेपाल आपके सामने। ये चोटी भी कहाँ पर है? चोटी भी आपके जो महान हिमालय वहां पे दोस्तों लिखी हुई है। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक आपके असम है एवं आपके हिमाचल या दोस्तों या फिर निम्न हिमालय के नाम से मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय इसके नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न से हुआ है और आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलांधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद किसका नंबर आता है? हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच फैली हुई है ना। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी हुई है। ये घाटियां बद्री तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी होती हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून आपके देहरादून, कोटली दून और पाटली दून आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है आपके सामने और यहाँ पर मैंने आपको जो सारी बातों का निचोड़ था वो दोस्तों आपको नोट करा दिया। ठीक है, अब हम सवाल की दोस्तों आपके ये सारी बातें मैंने इस डायग्राम में भी आपको यहाँ पर दिखा दी है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना चाहें तो आप इस डायग्राम से भी पढ़ सकते हैं, ये भी बना दिया है आप सभी के लिए, है ना। देखिएगा सवाल क्या बोल रहा है। सवाल दोस्तों हमारे सामने बोल रहा है कि जो हिमालय आपके एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक बात है, ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है,
ठीक बात है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 150 किलोमीटर, गलत दोस्तों ना, उल्टा लिखा हुआ है। 400 किलोमीटर कहाँ पर है? कश्मीर में है, और 150 अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है, ठीक है, गलत हो गया। सतलुज और काली नदियों के मध्य हिमालय को दोस्तों कुमायूं हिमालय कहते हैं, ठीक है। दोस्तों हिमालय का दोस्तों वर्गीकरण जो है वो दोस्तों आपके किसके आधार पे? नदियों के आधार पे भी हुआ है, ठीक है। नदियों के आधार पे हुआ, इसे बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? नदियों का प्रादेशिक विभाजन कहते हैं आपके। और ये विभाजन करने वाला कौन था? सिडनी बुराड़। कौन था? सिडनी दोस्तों बुराड़ जो है इसने विभाजन किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिडनी दोस्तों बुराड़ ने क्या बोला? सिडनी बुराड़ ने दोस्तों ये कहा कि दोस्तों ये जो हमारा भारत है आपके दोस्तों, इस भारत में जो हिमालय है इसको हम जो बहने वाली जो नदियां हैं दोस्तों इसके आधार पे भी हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। इसने कहा कि दोस्तों आपकी एक नदी यहाँ से गई, कौन सी? सिंधु नदी, ठीक है। दोस्तों एक नदी आपके यहाँ से चली गई, कौन सी? आपके सतलुज नदी, ठीक है। दोस्तों एक नदी आपके यहाँ से आ गई, कौन सी? आपके काली नदी, ठीक है। यहाँ से नदी कौन सी है? तिस्ता नदी। और यहाँ से नदी कौन सी है आपके? ये ब्रह्मपुत्र आपकी नदी सामने, ठीक है। तो इसने कहा कि जो सिंधु और सतलुज का जो बीच क्षेत्र है आपके, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, लिखना आपके, इसे कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। तो पंजाब या फिर जो कश्मीर हिमालय है, पंजाब कश्मीर जो हिमालय वो किसके बीच में आता है? वो सिंधु और सतलुज के मध्य आता है, ठीक है। और सतलुज और काली के मध्य जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं क्या आपके? इसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं। कुमायूं उत्तराखंड के अंदर आपके, तो कुमायूं हिमालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो काली और आपके तिस्ता के जो बीच आएगा इसे बोलेंगे नेपाल हिमालय। क्या बोलेंगे इसे? नेपाल हिमालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो यहाँ पर आएगा इसको क्या बोलते हैं आपके? इसे बोलते हैं हम लोग असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों आपसे यह पूछ ले कि दोस्तों इन चारों में सबसे चौड़ा कौन है आपके, तो वो ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इन चारों में सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ पर है? सर्वाधिक जो ऊंचाई है दोस्तों वो कहाँ पर? आपके नेपाल हिमालय में, ठीक है। इन चारों में सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पर है? पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है? कुमायूं हिमालय में, ठीक है। इन चारों में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है आपके? तो वो है आपके असम के अंदर, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी डिवीजन किसने किया है? सिडनी बुराड़ ने किया, किसके द्वारा? आपके प्रादेशिक विभाजन कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी दोस्तों तुम्हारे आपके एनसीईआरटी के अंदर सुनो, ये भी आपके लिखा हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है इसी को मैंने एक डायग्राम में बना दिया है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसी को दोस्तों मैंने एक डायग्राम के द्वारा जो है वो आपके सामने पेश कर दिया है। आपके पंजाब कश्मीर हिमालय सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में क्षेत्र है, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। कुमायूं हिमालय सतलुज नदी और काली नदी के बीच में लंबाई यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नेपाल हिमालय की बात करूं आपसे, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में लंबाई यहाँ पर है ना। और असम हिमालय आपके तिस्ता नदी और आपके दिहांग ब्रह्मपुत्र के बीच में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी दोस्तों बात क्या आपके सर्वाधिक चौड़ाई यहीं पर आपके ग्लेशियर यहाँ पर है, सर्वाधिक ऊंचाई यहाँ पर है, और जो आपकी सर्वाधिक जैव विविधता है वो आपकी यहाँ पर दी गई है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपके सारी बातें जो मैंने आपको कही है आपके, वो यहाँ पे जो है आपके दोस्तों यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों आपके देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन वर्गीकरण को नदी घाटी के सीमाओं के आधार पे किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली और तिस्ता नदी आपके नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग नदी आपके असम हिमालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी सवाल आपके यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए सवाल आपसे क्या बोल रहा है? सवाल दोस्तों हमारे से बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जो है सतलुज काली नदी के बीच आपके